हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। सो फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइज, हमने इन सारे पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना है। अब सारे पॉलिनोमियल्स जो ये हैं ये क्वाड्रेटिक हैं, क्योंकि दो सब में आप देख लो उनकी जो डिग्री है दैट इज 2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करने का मेथड जो है वो आज हम सीखने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आएगा फैक्टराइजेशन के लिए तो सेम प्रोसेस ही वहां पे रहेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 12x² माइनस 7x प्लस 1। हमने क्या करना है, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको गिवन है उसकी हमने फर्स्ट टर्म लिख लेनी है एंड लास्ट टर्म लिख लेनी है। अब जो मिडल वाली टर्म मेरे पास रह गई, इस केस में -7x है, उसको मैंने यहाँ पे एडजस्ट करना है। अब उसको कैसे एडजस्ट करना है, यही बस इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने ध्यान से देखनी है। हमने क्या करना है, जो दो टर्म्स लिख ली हैं उन दोनों के कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 1 है, सो 12 1 जा कितना होता है 12। जो मैंने मल्टीप्लाई किया है उस टर्म को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, वो मेरे पास आ गया 12। अच्छा, अब मैंने देखना है कि ये जो 12 है इसके कौन कौन से दो दो फैक्टर्स बन सकते हैं। लाइक 12 जो है 1 के टेबल में आता है, 1 12 जा 12 होता है। 2 के टेबल में 12 आता है, 2 6 जा 12। 3 के टेबल में आता है, 3 4 जा 12। देन 4 के टेबल में आता है, 4 3 जा 12। लेकिन अगर आप देखो तो 3 4 जा 4 3 जा उसका बिल्कुल रिवर्स हो गया। तो जैसे इस तरह के नंबर आने शुरू हो जाए हमने प्रोसेस वहीं पे स्टॉप कर देना है। अब हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, तीनों में से मैं क्या यहाँ पे लिखूं। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, फर्स्ट को चेक करते हैं 1 और 12 को कि क्या यहाँ पे लिखा जा सकता है। अगर मैं दोनों के साथ प्लस का साइन लेती हूँ, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस प्लस मुझे पता है प्लस होता है और साइन जो है वो भी प्लस का आता है, तो ये बन गया 13। लेकिन 13 तो नहीं है, यहाँ पे तो 7 चाहिए। अब ट्राई करते दोनों को माइनस का लेके देखते हैं क्या बनता है। दोनों माइनस माइनस हो प्लस होता है फिर भी, और साइन माइनस का आता है तो -13 बन गया, फिर भी -7 नहीं बन रहा। अब हम क्या करते हैं, एक को प्लस एक को माइनस लेके चलते हैं। इसको मैं प्लस लेके चलती हूँ, इसको माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस करके इसका मतलब 11 बन गया, और साइन आता है बड़ी टर्म का, बड़ी टर्म हियर इज -12 और उसका साइन है माइनस। तो किसी भी तरह से -7 नहीं बन रहा, तो इसकी पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पे आने की खत्म हो चुकी है। अब हम चेक करते हैं सेकेंड के लिए, दैट इज 2 and 6। तो दोनों को प्लस का साइन लेके चलते हैं, प्लस किया तो 6 और 2 8 बन गए। अब दोनों को माइनस लेके देखते हैं, दोनों माइनस माइनस में करेंगे तो -8 बन जाएगा। एक प्लस एक माइनस लेके देख लो, इसको माइनस इसको प्लस लेके देख लो, तो एक प्लस माइनस माइनस होता है तो 4 आ गया, और साइन बड़ी टर्म का, बड़ी टर्म इज 6, उसका जो साइन है दैट इज 4। तो 7 माइनस किसी तरह से नहीं बन रहा। तो अब थर्ड को चेक करते हैं, 3 और 4। दोनों अगर मैं प्लस प्लस के लूं तो 7 प्लस का बन जाएगा। अगर मैं दोनों ही माइनस के लेती हूँ तो माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस होके 7 आ गया और साइन माइनस का रहेगा। तो -7 मेरे पास इस तरह से बन रहा है जब मैं दोनों को ही माइनस ले रही हूँ, 3 और 4 को। तो मतलब यही मुझे यहाँ पे लिखना है। मैं कैसे लिखूंगी, -3 एंड -4 आया था। अब क्योंकि यहाँ पे x था तो दोनों के साथ मैंने x लगा ली। बस यही इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें, इसको आपने जरा ध्यान से कर लेना। अब देखिए, अब मेरे पास 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4। अब मैंने क्या करना है, दो दो की ग्रुपिंग कर लेनी है, इन दोनों की और इन दोनों की। अब मैंने इसमें से भी कुछ टर्म्स कॉमन निकालनी है और इसमें से भी। जब भी कॉमन निकालने का प्रोसेस आपने करना हो तो क्या करते हैं, जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हम छोटे छोटे फैक्टर्स उनके बना के लिख लेते हैं। लाइक 12 के क्या बन सकते हैं, 2 2 3। 12 की जगह पे ये लिख सकते हैं, 3 की जगह पे तो चलो 3 और 1, तो ये 3 ही रहने देते हैं। 2 की जगह 4 की जगह पे 2 and 2 लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है। इसमें और इसमें एक तो 3 कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे 2 बार x है, यहाँ पे एक ही x है, तो एक x भी कॉमन आ रहा है। तो मैं लिख देती हूँ 3x। यहाँ से 3 भी चला गया तो बचा गया 2 और 2 यानी 4, और एक x भी चला गया, x बचा, साइन है माइनस का। यहां से 3x चला गया, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो हम लिखेंगे 1। अब इन दोनों में, यहाँ पे पहले तो साइन लिखते हैं, माइनस का है। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो हम लिखेंगे कि 1 कॉमन आ गया। जैसे ही कॉमन निकाला ब्रैकेट शुरू, कुछ भी कॉमन नहीं गया, 4x का 4x ही। अब यहाँ पे प्लस है, मैं यहाँ पे प्लस नहीं लगाऊंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बाहर जब माइनस था तो ये साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, अब माइनस हो गया।
और ये नहीं करना कि 1 तो हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे 0, 1 इसलिए लिखा क्योंकि वहां पे कुछ भी कॉमन नहीं था, इसलिए मैंने वहां पे 1 लिखा। ये टर्म जो है एज इट इज ही रहेगी। अब जो 4 टर्म्स थी 2 टर्म्स बन गई हैं, ये और ये। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है 4x - 1 इधर भी है और इधर भी, तो 4x - 1 कॉमन आ गया। जैसे कॉमन निकाला साथ ही ब्रैकेट शुरू, यहाँ पे बच गया 3x और इधर बच गया -1। सो फैक्टर्स बना लिए हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। सो इस सिंपल से प्रोसेस से हमने सारे पार्ट्स इसके कवर कर लेने। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड इज 2x² + 7x + 3। क्या करेंगे, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख ली और लास्ट टर्म एज इट इज लिख ली। अब जो मिडल टर्म है दैट इज 7 + 7x, उसको यहाँ पे लिखना है। उसके लिए मुझे क्या करना है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके 2 3 = 6 बनता है। अब मैं 6 के फैक्टर्स देखूंगी कैसे कैसे बन सकते हैं। 1 6 = 6, 2 3 = 6, फिर 3 2 = 6 होता है। ये तो रिपीट हो रहा है तो ये लिखने की जरूरत नहीं। तो 2 चॉइसेस है मेरे पास, दोनों से देखते हैं क्या फिट बैठता है। यहाँ पे दोनों को प्लस लेके देख लूं, 6 भी प्लस का 1 भी प्लस का, प्लस 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 होगा और साइन भी प्लस का आएगा, तो 6 + 1 7 बन गया प्लस का। तो वही चाहिए था, बस आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, अब हम लिखेंगे यहाँ पे 1 और सेकंड था 6 और दोनों के साथ क्योंकि x था यहाँ पे तो हम x लिख देते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन निकालना है, इन दोनों में से कॉमन निकालना है। इसके फैक्टर्स 2 के 2 ही रहेंगे, 1 का 1, 6 के बन सकते हैं 2 × 3। तो ये अपनी कन्वीनियंस के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं। सो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ x, तो अंदर रह गया इधर 2 और एक x भी बचा है, प्लस यहाँ से 1 x निकल गया कॉमन, सिर्फ 1 बचा। आगे प्लस का साइन है, फिर इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 3 दोनों में है तो 3 कॉमन आ गया। अंदर यहाँ पे रह गया 2 और x और इधर कुछ नहीं रहा क्योंकि 3 का 3 बाहर चला गया तो वो लिखेंगे 1। अब दोनों में 2x + 1 2x + 1 कॉमन आ रहा है, 2x प्लस यहाँ पे लिख दिया। रहा क्या, इधर बच गया x और इधर रह गया 3। सो ये फैक्टर्स बन गया। अब थर्ड पार्ट करते हैं सेम वे से। 6x² + 5x - 6, सो 6x², सॉरी ये साइन नहीं लगाना था, लास्ट टर्म लिख ली -6। अब यहाँ पे लिखना है मिडल टर्म को। अब मिडल टर्म को लिखना है, उसके लिए मुझे क्या करना है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करके क्या बन रहा है, 6 और 6, 6 6 = 36, तो 36 के क्या क्या फैक्टर्स बन सकते हैं, 1 36 = 36, 2 पे 2 18 = 36, 3 पे 3 12 = 36, 4 पे 4 9 = 36, 5 पे नहीं जाएगा, 6 पे 6 6 = 36, 7 पे नहीं, 8 पे भी नहीं जाएगा, देन 9 पे 9 4 = 36, तो 4 9 था, 9 4 आ गया। हमने यही प्रोसेस खत्म कर देना, रिपीट वाला नहीं लिखना। अब ये सारे चेक करने पड़ेंगे। अब आपको देख के भी थोड़ा सा आइडिया हो सकता है कि 1 और 36 से कभी 5 नहीं आ सकता, तो जरूरी नहीं है कि हर एक को आप चेक करोगे। हमें पता चल रहा है 1 और 36 ये तो बहुत बड़ी टर्म है, 5 तो आ ही नहीं सकता, 5 तो छोटी सी टर्म है, तो हर एक को आपको देख के पता चल जाएगा कि किसकी पॉसिबिलिटी लग रही है। तो हम वहीं से शुरू करेंगे। जैसे छोटी टर्म्स की पॉसिबिलिटी लग रही है ना, 5 तभी आएगा, तो हम इसको देखते हैं चेक करके कि क्या इस पे आ रहा है। अगर मैं दोनों को लेती हूँ, एक को प्लस ले लेते हैं, एक को माइनस, इसको प्लस ले लो, इसको माइनस ले लो, तो 1 + 1 माइनस हो तो माइनस होता है, माइनस करके 5 आ गया। और साइन कौन सा आता है, बड़ी टर्म का, बड़ी टर्म है 9, 9 का साइन मैंने रखा है 5, तो लेकिन यहाँ पे तो -5 और यहाँ पे +5 आ रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको प्लस लेके देखती हूँ, इसको माइनस लेके देखती हूँ। 1 + 1 माइनस, फिर से माइनस होगा, माइनस करके 5 है, साइन अब कौन सा आएगा, बड़ी टर्म, बड़ी टर्म इस पर क्या है 9 और 9 का साइन मैंने इस पर रखा है प्लस, तो +5 कब आ गया, जब मैंने माइनस का 4 लिया और प्लस लिया 9। तो हम इसी टर्म्स को यहाँ पे लिख लेते हैं, -4x एंड +9x। तो कॉमन निकालेंगे इन दोनों में से और इन दोनों में से। उससे पहले फैक्टर्स बना लें हर एक के। तो 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, 9 को 3 × 3 एंड 6 को 2 × 3। तो देखते हैं क्या कॉमन आएगा।
इसमें और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 दोनों में आ रहा है और एक x भी कॉमन आ रहा है, तो 2x आ गया। अब बचा क्या, यहाँ पे 3 बच गया, एक x भी बच गया, साइन आगे माइनस का है, इधर 2 भी चला गया, x भी चला गया, तो बचा गया एक ही 2। अब आगे आ जाओ, प्लस का साइन है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3, तो 3 कॉमन निकाला, एक 3 बच गया, साथ में x बच गया, आगे साइन है माइनस का, और यहाँ से भी क्या गया 3, तो बचा क्या 2। अब 3x - 2 दोनों में आ रहा है, कॉमन निकाल लेते हैं, आगे बच गया 2x और इधर बच गया 3। सो इसके भी फैक्टर्स बन गए। सो सेम वे से हमने करना है इसका फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट करोगे आप, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नाउ फिफ्थ पार्ट इज फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल। अब ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें जो डिग्री है दैट इज 3, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करना है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिफरेंट है। तो देखते हैं कैसे करना है। सो क्यूबिक का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप यही वाला प्रोसेस करोगे फॉलो, जो हम अभी करने वाले हैं। सो फर्स्ट पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं, x³ - 2x² - x + 2। सो कैसे करना है इसको फैक्टराइज। सबसे पहले तो मैंने देखना है इसमें जो कांस्टेंट टर्म है, इस केस में कांस्टेंट टर्म है 2, तो मैंने देखना है 2 जो है उसके क्या क्या फैक्टर्स बन सकते हैं। 2 जो है कौन कौन से फैक्टर्स इसके बन सकते हैं, एक तो 1 बन सकता है, 1 के टेबल में ये आता है, चाहे वो प्लस का ले सकते हैं माइनस का ले सकते हैं, और इसके क्या फैक्टर्स बन सकते हैं 2 के +- 2 भी बन सकते हैं, फिर बस और कुछ नहीं इसका बन सकता। तो हमने क्या करना है, अब इनमें से किसी टर्म को यहाँ पे पुट करके देख लेना। जैसे मैं +1 से स्टार्ट करती हूँ, +1 मैंने यहाँ पे पुट करके देखा कि आंसर क्या 0 आ रहा है या नहीं, तो 1 2 - 1 + 2, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 0 आ गया। अगर तो 0 आ जाता है इसका मतलब एक फैक्टर तो हमको मिल गया। वो क्या मिला है, मैंने 1 पुट किया था, x = 1, ये एक फैक्टर तो हमें मिल गया। बाकी के फैक्टर्स अभी हमने फाइंड करने हैं, तो बाकी के आप ऐसे नहीं फाइंड करोगे सबको यहाँ पे पुट करके। जैसे ही आपको एक फैक्टर मिल जाएगा, हमने आगे जो प्रोसेस है वो कैसे करना है इसका, x = 1 एक फैक्टर है, ये इधर प्लस का इधर लेके आएंगे तो माइनस का बन जाएगा, है ना, तो ये बन गया x - 1। अब हमने क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन करनी है। लॉन्ग डिवीजन कैसे करेंगे वो भी इसी क्वेश्चन में सीख लेते हैं। सो लॉन्ग डिवीजन हमने करनी है अब, तो उसमें जो मेरा डिविडेंड है वो यही पॉलिनोमियल रहेगा जो क्वेश्चन में गिवन था, और जो डिवाइजर है वो कहाँ से आएगा, वो जो अभी हमने एक फैक्टर ढूंढ निकाला दैट इज x - 1। तो हमने लॉन्ग डिवीजन करनी है इसमें। अब लॉन्ग डिवीजन कैसे करते हैं, अंदर वाला जो पॉलिनोमियल है दैट इज जो कि डिविडेंड है, उसकी फर्स्ट टर्म मैंने लिख ली न्यूमरेटर में, और जो बाहर वाला पॉलिनोमियल है उसकी फर्स्ट टर्म मैंने लिख ली डिनोमिनेटर में। सो मैंने देखा क्या सॉल्व करके आंसर आता है, यहाँ पे पावर 1 है, अगर पावर ऊपर जाएगी क्योंकि सेम है इसका बेस, तो पावर माइनस हो गई ऊपर जाके, तो इसकी बची x²। अब ये जो x² आया है इसको मैंने मल्टीप्लाई करना होता है जो भी डिवाइजर है, इस केस में डिवाइजर है x - 1। सो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी टर्म आती है उसको अभी मैंने यहाँ पे नहीं लिखना, उसका साइन चेंज कर देना। ये प्लस का है मैंने माइनस का बना दिया, ये माइनस है मैंने प्लस का बना दिया। अब मैंने इस टर्म को इधर लिख देना है, तो ये बन गया -x³ + x², तो इसके साथ मैं 1 लिख सकती हूँ ना। अब ये x³ प्लस का, ये माइनस का, ये तो हो गई वही कैंसिल। अब बचा क्या, ये भी x² वाली टर्म, ये भी x² वाली टर्म, तो हम इसको एक टर्म बना देते हैं कैलकुलेट करके। एक प्लस की है एक माइनस की, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस करके आ गया 2 में से 1 गए 1x², और साइन आएगा बड़ी टर्म का, बड़ी टर्म 2 बड़ा होता है 1 से, उसका साइन है माइनस। सो आगे वाली टर्म्स हमने एज इट इज लिख ली जो बाकी बची। अब सेम प्रोसेस जो ये वाला था हमने रिपीट करते जाना है। अब मेरे पास डिविडेंड ये है, डिवाइजर तो चलो यही है। अब मैं क्या करूँगी, इस पॉलिनोमियल की टर्म जो है लाइन के ऊपर यानी न्यूमरेटर में, बाहर वाले पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म लाइन के नीचे, तो ये मेरे पास बन गया x⁻1। अब इसी नंबर को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइजर से, प्रोसेस वही है, तो मैंने माइनस माइनस प्लस बन गया, इतना आया। अभी नहीं लिखना मैंने, इनके साइन चेंज करके लिखने होते हैं। तो x²
माइनस एक्स, यहाँ 1 लिख सकती हूँ मैं, ये प्लस का है क्योंकि कोई साइन नहीं आगे, तो ये प्लस का ये माइनस का हो गई कैंसिल। यहाँ पे भी 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 1 लिख सकते हैं, तो दोनों माइनस के हों प्लस होता है 2x और साइन आता है माइनस का +2। अब फिर से हमने सेम प्रोसेस करना है, रिपीट प्रोसेस। क्या? अंदर वाले पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म लाइन के ऊपर, बाहर वाले की फर्स्ट टर्म लाइन के नीचे, तो कैंसिल हो गए। इस केस में बच गया -2। अब मैंने क्या करना है, -2 को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना होता है, x - 1, सो बन गया -2x + 2। तो साइन चेंज करके लिखना होता है ना, तो ये माइनस मैंने मतलब प्लस लिखना है, और ये प्लस है मतलब मैंने माइनस लिखना है, तो ये भी कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल। आंसर आ गया मेरे पास 0। अब ये था लॉन्ग डिवीजन का मेथड, जो कि हम इस क्वेश्चन में भी अप्लाई कर रहे हैं। तो अब क्या करना है, हम लोअर क्लासेस में पढ़ते रहे हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हम लोअर क्लासेस से पढ़ते रहे हैं ना मैथ्स की बुक में। तो इस केस में डिविडेंड क्या है हमारा, जो स्टार्टिंग में हम लेके चले थे, यही वाला जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इक्वल्स टू डिवाइजर क्या था, x - 1 मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट। कोशेंट कितना आया है, कोशेंट कौन कौन सा आया है, पहली बार नंबर आया था x², है ना, तो यहाँ पे हम लिखना भूल गए। और दूसरी बार नंबर क्या आया था, ये वाला -x⁻1, और तीसरी बार क्या आया था, -2। सो ये था कोशेंट, और रिमाइंडर कितना आया है प्लस डाल के, इस केस में 0 आया। सो x - 1 x² - x + 2, तो 0 लिखने की तो ज़रूरत है नहीं, हमें पता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब ये मैंने लिख दिया x - 1 का x - 1। अब इसको जो है सॉल्व करना हमें आता है, इसके फैक्टर्स बनाने हमने आते हैं, जो हमने लास्ट पार्ट में किए हैं। वो कैसे करते थे हम, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ भाई लिख लो, और लास्ट टर्म भी लिख लो। अब बीच वाली टर्म को हमने एडजस्ट करना है, मिडिल टर्म इज -x, तो 1 लिख सकते हैं ना इसके साथ। अब कैसे करते थे, इसका कांस्टेंट है 1 और इसका है 2, 1 2 ज़ा 2, 2 के क्या क्या फैक्टर्स बन सकते हैं, एक तो 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, बस, और कुछ नहीं बन सकता। तो पहले ये देखते इसकी पॉसिबिलिटी है, दोनों प्लस प्लस के लेंगे तो 3 बन गया, चलो दोनों नहीं लेने प्लस के, एक प्लस का ले लो एक माइनस का ले लो, प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस होके 1 आ जाएगा और साइन आ जाएगा माइनस का। हाँ, तो -1 इसी से आ रहा है ना, तो हम क्या लिखेंगे, +1x - 2x। सो ये तो टर्म वहीं रहेगी। अब इन दोनों में से देख लो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे एक x बचा है अभी, और यहाँ पे 1 बच गया। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो x, ये साइन हो जाएगा चेंज क्योंकि बाहर माइनस है, +1। सो क्या बच गया, इन दोनों में अब कॉमन आ रहा है x + 1, इधर रह गया x और इधर -2। तो ये फैक्टर्स बन गए क्यूबिक पॉलिनोमियल के। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम सेम यही वाला प्रोसेस फॉलो करके, थोड़ा सा लेंथी है पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपके लिए ईजी होता रहेगा। सो सेकेंड पार्ट इसका करते हैं आप। सो सेकेंड पार्ट इज x³ - 3x² - 9x - 5। तो क्या करना है हमने, लास्ट वाली जो कांस्टेंट टर्म है वो देखिए, दैट इज 5। तो 5 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, एक तो +-1, फिर +-5, बस और कुछ नहीं है। अब सबको हमने एक को चेक करें, पहले +1 पुट करके यहाँ पे देखते हैं। तो +1 मैंने जैसे पुट किया इधर, तो मेरे पास आ गया 1 का क्यूब 1, 3 - 9 - 5। तो 1 - 3 - 2, दोनों माइनस के प्लस होगा, 14 और साइन माइनस का, तो 14 15 - 16 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है x = 1 पुट किया था, ये फैक्टर इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अब हमने क्या करना होता है, अभी हमें फैक्टर नहीं मिला तो मैं -1 पुट करके देखूं, -1 पुट करके देखते हैं सेम पॉलिनोमियल में कि क्या 0 आता है। तो 1 का क्यूब 1, माइनस भी आएगा क्योंकि ऑड पावर है, -3, इधर इवन पावर के कारण माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस -5। सो -1 - 3 + 9 - 5, ये तीनों माइनस किया ना, तो माइनस वाले कंबाइन कर लेते हैं, माइनस माइनस हमें पता है कि प्लस होता है, तो 5 3 8 + 1 9, साइन माइनस का आता है।
तो ये बन गया 0। इसका मतलब x इक्वल्स टू -1 जो है वो फैक्टर है। अब क्या करना होता है, जैसे ही हमें फैक्टर मिल गया हम क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड है ना। तो इसकी इक्वेशन में मैं आपको सेकंड पार्ट में दूसरा मेथड करवाती हूँ जो कि है इजी वाला। आप वो लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, लेकिन इस इजी मेथड से भी आप कर सकते हो। जैसे हमें सेकंड ये वाला फैक्टर मिल गया एक, जैसे हमने ये पुट किया, अब उसी तरह से आप +5 पुट करके देख लो, पता चल जाएगा वो फैक्टर है कि नहीं। फिर -5 पुट करके देख लो। तो हम +5 पुट करके देखते हैं। जैसे ही +5 पुट करेंगे, -3 5 स्क्वायर 9 5 -5, तो 5 का क्यूब 125 एंड 5 का स्क्वायर 25, 9 5 ज़ा 45 -5, तो 125 -75 45 -5, इन दोनों को किया हमने, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये बन गया 50 साइन प्लस का, क्योंकि 125 बड़ा है, दोनों माइनस के प्लस होगा साइन माइनस का, तो 0 आ गया। इसका मतलब एक और फैक्टर मुझे मिल गया, क्या, x इक्वल्स टू 5। अब हमने चेक करना है -5 के ऊपर, तो -5 पुट करके देखते हैं सेम पॉलिनोमियल में। तो माइनस का ध्यान रखना है आपने, कहाँ पे आएगा कहाँ पे नहीं। तो 125 -25 3 ज़ा 75, 45 में से 5 गए, 40 बच गया। तो ये 0 नहीं आने वाला है ना, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं हम फिर भी। तो ये बन गया 260 माइनस का। अब हमने सब कुछ पुट करके तो देख लिया, कुछ बचा नहीं है जिसको हम चेक कर सके, लेकिन उसके ऐसा करने के बाद भी हमारे पास 2 ही फैक्टर्स आए हैं, एक ये आया और एक ये आया, लेकिन 3 आने चाहिए क्योंकि क्यूबिक है ना, डिग्री 3 है, तो 3 आने चाहिए। 3 तो आ नहीं रहे, 2 ही आए हैं, तो तीसरा हम कहाँ से फाइंड करेंगे, उसके लिए अब हम लॉन्ग डिवीजन मैथड अप्लाई करेंगे। अगर मान लो कि यहीं से ये पुट करने पर ही हमारे पास 3 फैक्टर्स आ जाते हैं तो लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में है क्योंकि 3 फैक्टर्स नहीं आ रहे, 2 नॉट अ फैक्टर वाला पार्ट आ रहा है और 2 ही आ रहे हैं फैक्टर्स, तो इसमें हम अब लॉन्ग डिवीजन ही अप्लाई करें। नाउ थर्ड पार्ट इज x³ + 13 x² + 32x + 20। तो हम झट से कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स देखते हैं क्या क्या बनते हैं। एक तो +-1, देन +-2, देन 3 में नहीं आता, 4 में आता है +-4, 5 में आता है +-5, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं, 9 में नहीं, 10 में आता है और उसके बाद आता है ये 20 में। तो किसी को भी हम चेक करके यहाँ पे देख लेते हैं। 1 चेक करते हैं, 1 पुट करके देखते हैं। 1 से वैसे बनेगा नहीं, +1 से, क्योंकि सारे पॉजिटिव है ना साइन। चलो करके देखते हैं हम पुट। 1³ 13, 1 स्क्वायर, तो 32, 1 + 20, तो सारे 2 प्लस के कैंसिल होगा किससे, 0 तो आने की इसमें पॉसिबिलिटी लग नहीं रही, तो 0 आना चाहिए ना, वही फैक्टर बनेगा, तो ये 0 नहीं आएगा है ना, विच इज नॉट इक्वल टू, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब -1 पुट करके देख लेते हैं। -1³ -1 स्क्वायर -1 + 20, तो 1 का क्यूब ये बन गया। नाउ +13 -32 + 20, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, बन गया 12। इन दोनों को सॉल्व करके प्लस माइनस माइनस और माइनस करके आ गया 12 साइन माइनस का, तो ये 0 बन गया। तो इसका मतलब एक फैक्टर हमें मिल गया, वो कौन सा, x इक्वल्स टू -1, माइनस को इधर ले आते हैं, प्लस बन गया। अब क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन के लिए डिविडेंट मेरे पास है जो क्वेश्चन में गिवन था, दैट इज, और डिवाइजर भी मुझे मिल गया एक फैक्टर से, तो क्वेश्चन हमने साथ साथ लिखते जाना है इस साइड, जैसे लास्ट क्वेश्चन में रह गया था लिखने वाला। सो क्या करना है, फर्स्ट अंदर वाले पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म लाइन के ऊपर और नीचे बाहर वाले पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म डिनोमिनेटर। सो x² बन गया, ये क्वेश्चन की पहली टर्म आ रही है x²। क्या करते थे, इसको हम डिवाइजर से मल्टीप्लाई, सो मल्टीप्लाई करके x³ + x² का साइन चेंज करके मैंने लिख देना, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व किया तो 12x² बन गया, बाकी जो आगे वाली टर्म्स हैं वो एज इट इज ही लिख ली। अब क्या करना है, सेम प्रोसेस फिर से वही रहेगा, अंदर वाले पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म न्यूमरेटर में एंड बाहर वाले पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म डिनोमिनेटर में।
सो यहाँ पावर 1 है, ये पावर ऊपर जाके माइनस हो गई तो x की 1 पावर मतलब इतनी बन गई। तो क्वोशंट का नेक्स्ट टर्म मेरे पास आ गई 12x। 12x को क्या करते थे हम, जो भी यहाँ पे आंसर आता है उसको डिवाइजर से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लिकेशन करके 12x स्क्वायर प्लस 12 आ गया। इसका साइन चेंज करके हम लिख देते हैं माइनस 12x स्क्वायर माइनस 12, सॉरी यहाँ पे x भी। अब ये प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस करके 20 प्लस के x प्लस ये वाली टर्म एज इट है। सेम प्रोसेस फिर से 20x ऊपर x नीचे 20 आ गया, क्वोशंट की नेक्स्ट टर्म 20 आ गई। सो 20 को हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर से, मल्टीप्लाई करके 20x प्लस 20 बन गया, साइन चेंज करके हम लिख देंगे यहाँ पे और ये हो गए कैंसिल, आंसर रिमाइंडर आ गया 0। सो अब करना है वही हमारा जो काम था लोअर क्लासेस वाला, कैसे लिखते थे, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड है जो क्वेश्चन में गिवन था क्यूबिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में, डिवाइजर आया था x प्लस 1, क्वोशंट आया है ये एंड रिमाइंडर इज 0। सो यहाँ से बाकी के हमें फैक्टर्स मिल जाएंगे। अब इस टर्म को हमने सॉल्व करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। फर्स्ट टर्म लिख लो भाई, लास्ट टर्म लिख लो, फिर क्या करते थे 12x को यहाँ पे एडजस्ट करना। तो उसके लिए यहाँ पे 20 बन रहा है, 20 कैसे कैसे आ सकता है, 120 ज़ा 20 या 2 10 ज़ा 20 या फिर 4 पे आ जाएगा 4 5 ज़ा 20, फिर 5 4 ज़ा, फिर प्रोसेस रिपीट हो रहे हैं तो प्रोसेस स्टॉप। अब 1 और 20 पे मुझे पता चल रहा है नहीं आएगा तो इस पे चेक कर लेते हैं। दोनों को अगर मैं प्लस कर दूँ 2x प्लस 10x तो 12 बन ही रहा है। तो अब कॉमन निकालना है हमने, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x, तो अंदर आ गया x प्लस 2, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 10, तो x प्लस 2, तो x प्लस 2 दोनों में अब कॉमन आ रहा है x प्लस 10। नाउ इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट, वो है y वेरिएबल में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, वो भी क्यूबिक, उसी को भी आपने सेम प्रोसेस से करना है जैसे हमने 1 to 3 क्वेश्चंस किए हैं। तो आप उसको ट्राई करना, नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।